पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव विभाग के सेवा नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई। इस फैसले से चुनावी मशीनरी को मजबूत करने, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को सुचारू ढंग से संपन्न कराने और विभाग में लंबे समय से खाली पड़े महत्वपूर्ण पदों को भरा जाएगा। बैठक में जल संसाधन विभाग की वर्ष 2025-26 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा एससी समुदाय को लेकर दिए गए विवादित बयान पर अब पंजाब एससी आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने विवादित टिप्पणी में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को तलब करते हुए 4 जून को पेश होने के लिए कहा है। हालांकि बिट्टू पहले ही सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि रवनीत सिंह बिट्टू ने धूरी दौरे के दौरान जातिवादी शब्दों का प्रयोग किया था। मामले में संगरूर के एसएसपी ने आयोग के सामने रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। हालांकि रवनीत सिंह बिट्टू अपने बयान को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग चुके हैं। पंजाब सरकार ने ग्रामीण इलाकों में लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया कराने के लिए एक और अहम कदम उठाया है। इसी के तहत श्री आनंदपुर साहिब ब्लॉक में आने वाले 67 गांवों के लिए नहर के पानी पर आधारित आधुनिक सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम का बड़े पैमाने पर उद्घाटन किया गया। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने आधुनिक जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि योजना से जिन इलाके में पानी की कमी को दूर किया जाएगा। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर वर्चुअल बैठक की और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई। इस बैठक में सभी जिलों के पुलिस ऑफिसर, सीनियर स्पेशल डीजीपी, एडिशनल डीजीपी, आईजीपी, डीआईजी रैंक के अधिकारियों समेत तमाम पुलिस कमिश्नरों और सभी एसएसपी ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य कानून व्यवस्था और अपराध की समीक्षा करना और पंजाब सरकार की मुख्य पुलिसिंग प्राथमिकताओं पर जोर देना था। बैठक में पंजाब सरकार की युद्ध नशे के विरुद्ध और गैंगस्टरों पर वार मुहिम को लेकर भी समीक्षा की गई। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। पंजाब में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। पंजाब सरकार की ओर 11 आईपीएस और 3 पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए। जारी आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए। आईपीएस अधिकारी धनप्रीत कौर को जालंधर पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर फिलौर स्थित एमआरएस पीपीए का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। वहीं लुधियाना रेंज के डीआईजी सतिंदर सिंह को नया पुलिस कमिश्नर जालंधर लगाया गया। देश के कई इलाकों में बारिश के बाद गर्मी से बड़ी राहत मिली। पंजाब में पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश ने लोगों को राहत दी है, जिससे तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक पवनीत कौर किंगरा ने जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में पंजाब के अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना है, जिसके चलते लगभग पूरे पंजाब में येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति के साथ एक अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक चंडीगढ़ के एक निजी होटल में दोपहर करीब 12 बजे शुरू होगी, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल दोपहर करीब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक की जानकारी देंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के दौरे को देखते हुए कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पुलिस व प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में मेक इन हरियाणा पॉलिसी का शुभारंभ किया। ये नीति राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने की दिशा में अहम कदम साबित होगी। पॉलिसी का शुभारंभ करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा को देश के सबसे पसंदीदा औद्योगिक राज्यों में शामिल करने के उद्देश्य से ये नीति तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि उद्योगपतियों से सुझाव लेने के बाद देश की सबसे अच्छी पॉलिसी को तैयार किया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के तुमकुही राज में रहेंगे, जहां वे क्षेत्र के विकास से जुड़ी 376 करोड़ रुपए की 271 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विभिन्न विभागों की इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम तमकुही राज स्थित NHAI के पार्किंग ग्राउंड में आयोजित होगा। इस दौरान सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और सरकार की विकास योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे। इधर मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में जनसभा को संबोधित करते हुए गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुर्रेबाजी स्वीकार नहीं है। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र स्थित नवनीत विहार में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सूर्या चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर उप जिलाधिकारी की ओर से नोटिस चस्पा कराया गया। प्रशासन ने ढोल बजवाकर और लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर पूरे इलाके में जानकारी दी। प्रशासन ने नोटिस में कहा है कि इस जमीन पर किया गया कब्जा अवैध है। आरोपी ने 15 दिनों के अंदर खुद कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों धर्मशाला, मंडी, सोलन और पालमपुर में हुए चुनाव में बीजेपी ने 3 निगमों पर जीत हासिल की है। निगम में जीत से बीजेपी गदगद है। वहीं इस जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये जीत दिखाती है कि बीजेपी पर जनता का विश्वास बढ़ रहा है और कांग्रेस की सरकार से जनता दुखी है। इस चुनाव में जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया है। मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक आज राजधानी दिल्ली समेत देश के 17 राज्यों में मौसम बिगड़ने की आशंका है। उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्वी अरब सागर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण कई क्षेत्रों में तेज आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मौसम को देखते हुए चारधाम यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पुंछ, अनंतनाग और अन्य इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। ग्यारह जून को केंद्र सरकार ने नीति आयोग की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक में शिक्षा, कौशल विकास और भविष्य के लिए तैयार रोजगार में सुधारों समेत कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही सभी राज्यों में चल रहे विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। 3 जुलाई से बाबा श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच जम्मू के डिविजनल कमिश्नर राकेश मन्हास और IGP भीमसेन ने भगवती नगर बेस कैंप का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों से यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही कई विभागों के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, बिजली, स्वच्छता, आवास, चिकित्सा सुविधाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जा रहे इंतजामों पर विस्तार से चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर में जनगणना प्रक्रिया को लेकर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आयोग की तरफ से जानकारी दी गई कि स्वगणना की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। इसके बाद अब जनगणना का अगला चरण शुरू होगा, जिसमें नियुक्त सुपरवाइजर और गणना कर्मी घर घर जाकर लोगों से जरूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर अमित शर्मा ने लोगों से अपील की कि वो जनगणना कार्य में पूरा सहयोग करें और किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम से बचें। अमेरिका ने ईरान के गोरुक और केशम आइलैंड पर रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स को निशाना बनाया, जिसकी जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने।
उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई ईरान की आक्रामक गतिविधियों के जवाब में की गई है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को गिराया था। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 ड्रोन को तबाह कर दिया। वहीं IRGC ने दावा किया कि हमने उस एयरबेस को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल सिरिक आइलैंड के पास अमेरिकी ऑपरेशन में हुआ था। ईरान ने अमेरिका के साथ सीजफायर वार्ता फिलहाल रोक दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने कहा है कि जब तक लेबनान में इजरायली हमले नहीं रुकते तब तक मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का कहना है कि लेबनान में शांति बनाए रखना सीजफायर की अहम शर्तों में शामिल था, लेकिन अब लेबनान समेत कई मोर्चों पर इस समझौते का उल्लंघन हो रहा है। ईरान ने गाजा और लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और लेबनानी क्षेत्र से इजरायली सेना की पूरी वापसी की मांग की है। तेहरान का कहना है कि जब तक इन मुद्दों पर उसकी और उसके सहयोगियों की मांगें पूरी नहीं होती, तब तक बातचीत दोबारा शुरू नहीं होगी।